हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रही हैं, कैसे हेल्प कर रही हैं और आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर कि आपको अभी आपकी परिस्थिति के हिसाब से क्या जानने की ज़रूरत है। Let's find out. Okay. Ooh. Right now you look good. Okay, कैंसर में भी शायद आप लोगों की लाइफ में किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन हुआ हो। आप कैंसर आप लोगों की लाइफ में ओके, जो भी आपने प्लान किया था वो वर्कआउट हुआ हो। ओके, जो भी आपने काम कर रहे थे वो सक्सेसफुली ख़त्म हुआ हो, को जिसमें भी एफर्ट डाला था। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ लियो, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। सन का कार्ड आया, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, completion and abundance, happiness is right now. Okay, and six of wand का कार्ड है, this is the card of success also, and these two is here। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सक्सेसफुली जो भी आप काम कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, किसी ने हो सकता है जॉब लेने के लिए एफर्ट डाला तो उनको जॉब मिल गई हो, या किसी के लिए हो सकता है कि शादी के लिए एफर्ट डाला तो शादी हो गई हो, किसी के लिए हो सकता है कि घर के लिए एफर्ट डाला तो घर मिला हो। बट दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव आउटकम। ओके, खुशियाँ आई हैं, स्टेबिलिटी आई है, अपॉर्चुनिटी आई है किसी की लाइफ में। ओके, या फिर किसी के लाइफ में पब्लिक आए हुए हैं, रिकग्नाइज हुए हैं, रेज मिला है, प्रमोशन मिला है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइड। जो भी आपने एफर्ट डाला है, राइट नाउ यूर इन द सक्सेस मोड। ओके, आपके प्लान परफेक्टली वर्कआउट है, काम किए हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बोथ आर वेरी गुड। बताइएगा जो कैंसर कि आपने किस चीज़ पे एफर्ट डाला था जो आपको सक्सेस मिला है। ओके, मे बी हो सकता है किसी ने एफर्ट डाले पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास पर्सन को कंप्लीशन करने के लिए। ओके, तो वो उनका वर्कआउट हुआ हो, ख़त्म हो गई हो प्रॉब्लम, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई हो, अपॉर्चुनिटी आई हो, लव वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हैप्पीनेस वाइज। ओके, let's see what else for Cancer. And see, see, this is the card of Lemuria return, earthly spirituality, community, ocean, conservation. Okay, see, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। में भी कुछ लोग हो सकता है कि फिर से उन्होंने अगर कहीं ना कहीं जॉब छोड़ दिया हो तो फिर से उन्होंने जॉब उनको हासिल हुई। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिमोरिया रिटर्न्स। रीबर्थ हुए हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए अगर सोशल कनेक्शन दूर हो गए थे तो नाउ बॉन्ड हुए हो। ओके, फिर से एकजुट हुए हो अपनी अर्थली मैटर को लेके। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ हुए हैं गाइस, एंड देयर इज़ द गाइड, मेंटोर। ओके, ट्रस्ट वर्थी अलाइज देयर फॉर दिस रीबर्थ के लिए। ओके, कोई ना कोई पर्सन है जो आपको इस रीबर्थ में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन हो सकते हैं। ओके, बट देयर इज़ अ गाइड ऑल्सो, दैट्स वाई यू आर हियर सक्सेस। रीबर्थ हुए हो गाइस राइट नाउ। मे बी अगर जिन्होंने पास्ट में जॉब छोड़ दी थी तो फिर से वो जॉब करने लगे हैं, किसी की जॉब छूट गई थी तो फिर से वो जॉब पे चले गए, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी पास्ट के अनहेल्दी सिचुएशन के वजह से वो स्टकनेस थे, ना वो फिर से रीबर्थ हुए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीशन हुआ है। ओके, एंड हियर इज द गाइड आल्सो फॉर दिस सक्सेस। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर।
What else for Cancer? What else for Cancer? सी सी गाइस, पहले सिर्फ कॉइन का कार्ड है गाइस। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में अभी फ़िलहाल गुड वक्त चल रहा है, लकी फेस चल रहा है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैलेस ऑफ कॉइन। किसी के लाइफ में स्टेबिलिटी आई, किसी के लाइफ में घर बना रहे हो, घर बेच रहे हो, घर खरीद रहे हो, या फिर अपने होम लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनली स्टेबिलिटी हो रही हो, ये क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है, विक्टोरियस का कार्ड आया है। मे भी कुछ लोगों ने अपना घर बनाया हो, अपने ग्रोथ की तरफ हो, हैप्पीनेस आई हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, विश फुलफिलमेंट हुआ है, जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। ओके कैंसर, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर। फिर से आप रीबर्थ हो ताकि आप खुश हो सको, फिर से आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के कगार पे हो। ओके, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आपके इस ग्रोथ के प्रति। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर। या सी sweetness and synergy, this is the lucky face guys, this is the card of guys good luck। okay, good luck आया है मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में, एंड कनेक्शन के बीच में, कम्युनिटी के बीच में आप लोगों की लाइफ में तालमेल बैठा है। एंड देर इज़ द गाइड ऑल्सो, एंसेस्टर, स्पिरिट, यूनिवर्स, जिसको भी आप अपना मानते हो, देर इज़ द गाइड। यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं आपके इस लकी फेस के लिए, आपके इस लक के लिए, आपके इस अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओके, देयर इज़ द गुड फेस गाइस, तालमेल बिठाने के लिए, कनेक्शन के प्रति, सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, दैट्स व्हाई यू लुक गुड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं कैंसर आप लोगों की लाइफ में भी। पॉजिटिव फेस है, एफर्ट डालिएगा, जो भी आप एफर्ट डाल लोगे विश फुलफिलमेंट हो रहा है राइट नाउ। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर? या दिस इज़ द लाइटनिंग गाइस, आपकी लाइफ में ना लाइटनिंग, सडन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सडन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टावर। टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। यू आर राइजिंग अप, आपकी लाइफ में अगर कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट था, ओके, कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट था, रिफ्लेक्ट, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग हो। ओके, आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो डार्कनेस मूवमेंट का। आप मे बी शायद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी पास सिचुएशन को देख रहे हो, प्रेजेंट में देख रहे हो, एंड देयर इज़ द सडन चेंज, लाइट आती हुई दिख रही है आपके इस डार्कनेस मूवमेंट के प्रति। आप अपने आप को सोच रहे हो कि पहले मैं कहाँ था, अभी कहाँ, और कहाँ जाने वाला। खुद पे रिफ्लेक्ट करते आपने यहाँ पर लाइट लेके आए हो। ओके, लाइट लेके आए, दे द सडन लाइटनिंग अबाउट योर सिचुएशन। ओके, जो भी डार्क पीरियड था आप उसको आपने खुद ही उसमें लाइट लेके आए हो। ओके, यूनिवर्स ने आपको सडनली कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए गाइड किया है। वाओ कैंसर, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, ओके, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। देयर इज सडन आपके लाइफ में लाइट आया, सडन आपके लाइफ में आपको समझ में आया है कि या दैट इज़ द नेगेटिव पार्ट, और मुझे उस पर काम करना है बोल के उस पर लाइट आया है। व्हाट एल्स? एंड सी, सडनली आप लोगों ने डिसीजन लिया है, आप डिसीजन लिया है अपने जॉब के प्रति, अपने पार्टनरशिप के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति, बिजनेस न्यू स्टार्ट करने के प्रति। ओके, सडनली यू आर डिसीजन, आपने डिसाइड किया है, और अपने आप में स्पॉन्टेनियस हो रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को जो भी मैं अपनी लाइफ में बनाना चाहता हूँ, मैजिशियन बनना चाहता हूँ, नो आई कैन क्रिएट इट बोल के। ओके, उसमें डिसीजन लिए है आपने, बिकॉज हियर इज़ द सडन आपकी लाइफ में ना, बोलते ना अंधेरा था, सडनली बत्ती जली है, नहीं मुझे अभी इस सिचुएशन में काम करना है। ओके,
डिसीजन लिया है एंड जस्ट यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। अपने आप में स्पॉन्टेनियस हो रहे हो, अपने आप में लाइफ में को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर। अभी तक की पॉजिटिव रीडिंग है। ओके कैंसर, अपना ख्याल रखते हुए अपनी दुनिया को बना रहे हो आप। ओके, सी आपने देखा ये कैसे फ्लू आउट हुआ। सी वाई यू आर थिंकिंग सो मच कैंसर। ये कार्ड उछल के आप सामने आया था। 4 ऑफ कप का कार्ड है। यू फीलिंग सो मच बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि हार्डवर्क कर रहे हो, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई आप सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, मे बी शायद कोई पास पर्सन, पास सिचुएशन, पास सिनारियो के बारे में हो सकता है। ओके, मे बी पास्ट में आपके लाइफ में जो भी मिस अपॉर्चुनिटी हुई थी उसके बारे में सोच रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट why you are so much thinking here, why। 4 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आप पास्ट के कनेक्शन, पास्ट के वक्त के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि नहीं, पास्ट में बड़ा अच्छा था, ये था, स्टेबिलिटी थी, पास्ट की हैप्पी लाइफ थी, उसके बारे में सोच रहे हो। वाई? I see memories, guys. You feeling boredom because आप पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो। पास्ट की वाई? पास्ट इज पास्ट गाइस, डोंट फील। जो भी मेमोरीज है आने वाले दिनों में बनाइए। अभी आप जो मेमोरीज क्रिएट करेंगे वो आने वाले दिनों में आप फिर उसको याद करोगे। तो बी प्रेजेंट में रहिए, अपने इस पास्ट मेमोरीज को लेट गो कीजिए, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में उसके बारे में सोचिए। ओके, जो भी ये मेमोरीज अभी आप बनाओगे वो आने वाले फ्यूचर में आप फिर सोचोगे, बोलोगे कि नो, मैंने जो क्रिएट किया था वो अच्छी बातें सोचोगे। ओके, बिकॉज देयर इज द सो मच इनफ अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में। ओके, डोंट थिंक सो मच। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोग ना पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। What else for Cancer? Past person, past memories, past lover, कुछ भी हो सकता है ये memories। ओके, पास्ट है गाइस। जो आपके लिए नहीं था वो नहीं है, that is the past। and see, that is the past guys। okay, this is for me here, this is the past energy। okay, and honor the masculine, respecting man, embracing the masculine divine। okay, honor कीजिए। you know, मे भी शायद हो सकता है कि there is the unseen। okay, too much is hidden from you, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यू आर राइजिंग अप। ओके, कहीं ना कहीं आप पास्ट मेमोरीज के साथ में, पास्ट पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा डीप डाउन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो। गाइस, जो भी आप सोच रहे हो दैट इज़ द पास्ट। ओके, आप राइजिंग अप हो रहे हो, एंड जो भी आपके लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा वो दैट इज़ द अनसीन, हिडन है आपके लाइफ में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन। ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज़ द, यू आर राइजिंग अप, ट्रस्ट योर सेल्फ गाइज, और अपने गोल पे, अपने डिजायर पे फोकस होइए, बिकॉज हियर इज़ यू, हियर इज़ द पास्ट एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में, पास्ट अच्छे दिनों के बारे में, पास्ट पर्सन के बारे में। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। बट गाइज, जो भी आप सोच रहे हो डैट इज़ द पास्ट, उसको लेट गो कीजिए और फोकस होइए अपनी सक्सेस के पीछे, फोकस होइए अपने इस न्यू पर्सन के पीछे। ओके, स्टेबिलिटी है, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो जाओगे, फिर से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। दिस ऑल एनर्जी इज़ पास्ट एनर्जी। ओके, मे बी शायद आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल आए हो, एंड हियर इज़ सक्सेस, हियर इज़ योर रिबॉर्न। यहाँ पर आपकी लाइफ में गाइड है, यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, हियर इज़ द लकी पीरियड। ओके,
डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, सक्सेस है। अगर कुछ लोग रेज चाहते, प्रमोशन चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो गाइस डोंट वरी, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना राइट नाउ यूर इन द सक्सेस, बोलते ना एक अच्छे वक्त में गुजर रहे हो। तो पास्ट मेमोरीज़ को, पास्ट हर्ट को, पास्ट पर्सन को ताज़ा करके अपने इस अच्छे वक्त को ख़राब मत कीजिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैंसर एंड सी, बिकॉज सी आपकी लाइफ में 10 ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, एफर्ट डालिए, दिस इज़ योर वर्क। ओके, एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड, हियर इज़ द लियो, यू हैव अ कॉन्फिडेंट, यू हैव अ पावर, यू हैव अ स्टेबिलिटी, यू हैव अ स्ट्रेंथ। ओके, आप यहाँ तक पहुँच सकते हो अपनी इस 10 ऑफ कॉइन की तरफ। मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज लियो सैजिटेरियस, तो अगर एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ में भी डील करो तो स्टेबिलिटी है उन पर्सन के साथ में। ओके, ग्रोथ है। अदरवाइज अगर ये पर्सन नहीं है तो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी इस ग्रोथ के प्रति, फोकस हो। तो गाइज डोंट थिंक सो मच, ये पास्ट के बारे में सोचिए मत, बिकॉज यू हैव अ नाइस टाइम हियर, यूज इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस चीज़ पे सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। ओके, किस चीज़ पे कैंसर को सतर्क रहना है। जो भी पास्ट था, पास्ट मेमोरीज था, पास्ट पर्सन थे, वो सब पास्ट थे गाइस। डोंट फील सैड, डोंट फील बोर्डम। ओके, बिकॉज यू आर हियर इन द स्टेबिलिटी की कगार पे हो आप। ओके, दिस इज़ योर, इस पे सतर्क रहिए। ओके, बाउंड्रीज, यू हैव इनफ अपॉर्चुनिटी गाइस। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो, यू नो, अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहा, अपने बाउंड्रीज़ में हो, जैसे होता है ना अपने बाउंड्रीज़ में हो। तो इस पर सतर्क रहिए गाइस, दे द इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर। आपके इस न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बाउंड्रीज़ को तोड़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एफर्ट डालिए। ओके, दे इस अपॉर्चुनिटी, सतर्क रहिए गाइस, बिकॉज इस बाउंड्री के पीछे दे सो मच अपॉर्चुनिटी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने बैरियर को, अपनी स्टकनेस को तोड़िए और बाहर निकलिए। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, इस पर सतर्क रहना है। ओके, वैसे यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कैंसर। किस तरह से हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स। सी, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं मैसेजेस देख के। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। यूनिवर्स आपको आपके इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ओके, या फिर आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, गाइड दे रहे हैं। ओके, ताकि आप फिर से रिबॉर्न हो सको, ताकि आप फिर से अपने सक्सेस की तरफ जा सको। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, इंट्यूशन पावर दे रहे हैं, थर्ड आई विजन दे रहे हैं, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की क्लैरिटी दे रहे हैं। तो गाइस विजन क्लियर कर रहे हैं, तो यूज़ योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इंट्यूशन, हेल्प कर रहे हैं आपको इंट्यूशन दे के, मैसेजेस दे के, आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए आइडियाज़ दे के, विजन क्लियर करके। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। ओके, क्या मैसेजेस आते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट्स द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर कैंसर। हाँ, सी रेनबो ड्रैगन। आने वाले दिनों में गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था, या फिर अनसीन टू मच हिडन प्रॉब्लम थी। ओके, यूनिवर्स आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई रेनबो ड्रैगन इज देयर। सो मच कलरफुल लाइफ दे रहे हैं आने वाले दिनों में। ओके कैंसर, तो
अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए, सेफ साइड को तोड़िए, लाइफ में आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। व्हाट्स दिस? या सी आने वाले दिनों में सी अगर कहीं ना कहीं आप स्टकनेस हो, ओके, सी पैसी ना एनर्जी स्टकनेस हो, रुके हुए हो, यूनिवर्स आपको फोकस दे रहे हैं, उससे बाहर निकलने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलो और आप इमोशनल स्टेबल हो सको, अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको, ओके। या विजन क्लियर दे रहे हैं, दैट्स व्हाई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रहे हैं आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जहाँ पर भी आप रुके हुए हो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकॉज ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाओ इमोशनल तौर से, जिस भी एरिया में आप कमी महसूस कर रहे हो, डिसीजन ले सको अपने इस घर के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। बट जिस भी एरिया में स्टक हो, यूनिवर्स आपको हायर प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं, अपने सिचुएशन के प्रति क्लैरिटी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ओके। तो ग्रैब कीजिएगा, बिकॉज यू आर इन द सक्सेस पीरियड राइट नाउ, ओके कैंसर। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।